अनार को ना जैसे गर्म पानी में डालो, स्टीम कर दो उसको, उबालना नहीं है, हॉट वाटर में उसको स्टीम्ड कर दो। ठीक है। स्टीम करके जब वो आपको लगे कि अब ये गर्म हो गया, अंदर दाना दाना गर्म हो गया होगा, तो उसको निकाल लो। उबलते खौलते पानी में नहीं रखना, उबलते पानी को उतार लो, उतार के उसको जब थोड़ा नॉर्मल हो फिर उसमें डाल दो। ठीक है। फिर उसको निकाल के जब पानी ठंडा हो जाता है, शांत पानी हो गया, तो अनार को निकालो। अनार अंदर से गर्म होता है, तो उस अनार को कट लगाओ, काट के उसको अच्छे से गरम गरम दाने खाओ। अनुभव करके देखना जी, कभी आपका पेट इतना सही हो जाएगा, आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है कमाल हो जाएगी, चाहे वो लेडी है चाहे वो जेंट्स। गरम अनार खाने से हाँ, उससे क्या होता है कि आपके जो डेड सेल है वो एक्टिव होते हैं। पूरी बॉडी सेल्स से तो बनी हुई है, करेक्ट। और वो उसको अनारदाना भी कहते हैं। जैसे सौंफ, जीरा, अजवाइन मैंने बताया कि तीनों को तवे पे करो रोस्ट। ठीक है। जब भी भोजन करते हो उसके बाद आधा चम्मच मुंह में रखो, चूस चूस के खाओ, ऊपर से गर्म पानी या कोसा पानी या नरम पानी या घड़े का पानी पियो। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि ये अनार भी अगर दिन में एक बार खाया जाए, स्टीम्ड अनार, कोई रिश्तेदार घर में आता है, मेहमान आता है या कोई जानकार आता है, उसको कभी खिला के देखना, वो कितनी दुआएं देगा, उसके पेट की आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। अच्छा, और अमरूद में क्या, आपने एवोकाडो से कंपेयर कर दिया हमारे हल्के से अमरूद को, अमरूद में क्या जान है? हल्का नहीं है जी, अमरूद जो है वो जादू है। अमरूद एक कैसाला फ्रूट है। जब अमरूद बहुत ज्यादा मीठा और नरम हो जाता है, वो नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वो नहीं खाना है? लोग ढूंढते हैं पका हुआ अमरूद। वो नहीं खाना, गुदगुदा सा नहीं खाना चाहिए, उसमें कोई ना कोई केमिकल लगता है। अच्छा। अमरूद खाना चाहिए हमेशा पका हुआ, सख्त। हाँ, हार्ड पका हुआ, जो खाने में चबाने में मजा आए। और उसका बीज बहुत सारे लोग खा लेते हैं, खा लेना चाहिए, लेकिन अगर निकाल भी दो अच्छी बात है। अच्छा। कई बार दांतों में फंसता है, कुछ भी होता है। अब जैसे तरबूज की बात करूं, बीज से याद आ गया, तरबूज इसका जो बीज है वो बहुत इफेक्टिव होता है। अब लोग क्या करते हैं, तरबूज खाई जाते हैं, बीज निकाल के थूकते रहते हैं, निकाल देते हैं। हाँ, मैं हमेशा साथ में चबाता हूँ। चबा ही लो बीज को, खरबूज के। क्या कमाल। लाल तरबूज, उसके अंदर जो काले काले बीज होते हैं, चबाओ। वैसे भी तो कद्दू के बीज खाते हो, मगज होता है, वो खरीद के भी खाते हो। वो दिमाग को ताकत देता है। अच्छा। अब उसको क्या करते हैं, निकालते हैं, खरीद के खाते हैं, तो वो उसको खा लो यार। है ना, तो बड़ा अच्छा मजा आता है। तो ऐसे ही अमरूद जो है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। एवोकाडो जो है वो हमारे को मिनरल विटामिन जितने देता है उससे कई गुना ज़्यादा अमरूद भी देता है, विटामिन ए भी देता है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं कि नारियल का पानी और नारियल का गरी, इसको खाने से आपको, जैसे मान लो कई मरीज मेरे पास आते हैं, गोल सा शुगर है, केला खाने का मन है, केला खाते हैं तो शुगर बढ़ती है। मैं कहता हूँ केले को टेस्ट करा लो लैब में, नारियल की गरी को टेस्ट करा लो लैब में, एक ही चीज़ मिलेगी। अच्छा, सेम। आप नारियल खा लो यार, अगर शुगर बढ़ रही है तो नारियल का पानी पी लो। अगर शुगर बढ़ रही है तो नारियल का पानी पी लो। आपका दिल करता है कि बनाना शेक पीना है, नहीं पिया जाता बनाना शेक, तो नारियल पानी पी लो, मिनरल उतने मिल जाएंगे। और डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। ये तो सबके लिए अच्छा है। नारियल तो डायबिटिक पेशेंट के लिए तो अच्छा ही अच्छा है, लीवर के मरीज के लिए अच्छा है, हार्ट के मरीज के लिए अच्छा है, ये तो मतलब अच्छा ही अच्छा है। तो लोगों ने ये जो भ्रांति, मिसकंसेप्शन, मिथ, कुछ भी कहो, चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा देते हैं कि हमें लगता है कि यार हाँ ये करना चाहिए था, बल्कि वो आसानी से हो सकता है बहुत घर में ही। अपने पहले घरों में होता था जी, क्या सब कुछ अपने घरों में दादी नानी अचार डालती थी। अब देखो आम का अचार डालती थी, सरसों के तेल में डुबो के रखती थी उसको, नेचुरल पकाती थी धूप में, कभी कढ़ाई में नहीं पकाती थी, बना के उसको काट के सारा मसाला मसूला ऐसे मिला के वर्तमान में डाल के धूप में रख देती थी। उसके अंदर कलौंजी भी होती थी, मेथी भी होती थी, हर चीज का हमें स्वाद आता था। अभी भी देखो मुंह में टेस्ट आ गया क्योंकि हमने खाए हुए हैं गाँव में। तो वो अचार होते थे, उसके साथ ही दो तीन टाइम का खाना खा लेते थे लोग सब्जी के बिना। पर वेस्ट ने तो डरा दिया, जो हमारा वेस्ट वर्ल्ड है उसने डरा दिया सरसों का तेल नहीं खाना। उनको क्या पता, वो तो कहते हैं ऑलिव ऑयल खाओ। उनको क्या पता,
ऑलिव ऑयल को कुक नहीं किया जा सकता, अच्छा, उसको रॉ खा सकते हो। ये जो कुछ बेवकूफ ऑलिव ऑयल की पूड़ियां तल देते हैं वो हाँ, गलत है वो तो फिर? कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तलने के लिए सबसे बेहतरीन तेल है सरसों का अच्छा। और तिल का, हाँ, या फिर देसी घी। हाँ, ये करो। और बहुत ज्यादा बड़ी औकात है अपनी, जहाँ हम ज्यादा खर्च कर सकते हैं, तो वही बादाम के तेल में कर लो। अच्छा, बादाम का तेल। हाँ, मजेदार है। हाँ, पूड़ी तलो ना, खा के देखो बादाम तेल में। मतलब कहने का कि ये तो ऐसे ही 2 चम्मच ऑलिव ऑयल लो, सैलेड काटो, उसमें डालो 1-2 चम्मच जो भिगो के रखे थे चिया सीड, वो भी डालो सैलेड में। अरे सैलेड का आनंद ही अलग होता है। उसके अंदर ही वो डाल दो अपना जैतून का तेल, हाँ। और मजेदार खाओ, खट्टा मीठा होता है, टेस्ट आता है। अभी देखो मेरे मुंह में पूरी सलाइवा बन गया इसको याद करते ही। मुझे तो लग रहा है हमें खाने की थाली से बड़ी थाली सलाद की होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। है? पेट क्या मांगता है आपका? क्या? शांति। इसको कुछ नहीं चाहिए कि भर के खिला दो। ये तो कहते हैं मेरे को शांत कर दो यार, मैं आपके साथ जीऊंगा और आपको जीने दूंगा। हाँ, हाँ, हाँ। है ना? हम इसको डस्टबिन बना के बैठे हैं। अब देखो ना, आप जितने मर्जी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जितनी लंबी लाइन होगी, हर पेशेंट की आप हिस्ट्री ले लेना, खुद से ले लेना हिस्ट्री आप, कि भाई क्या प्रॉब्लम है, वो कहेगा ये है ये, और साथ में वो प्रॉब्लम आपको पेट की बताएगा। दिल्ली पूरी लीवर से परेशान है। पेट के उससे ना? हाँ, लीवर सारी दिल्ली का बीमार है। क्यों होगा? बच्चे से लेके बड़ों तक सारे दिल्ली वाले जो हैं लीवर फैटी के शिकार हैं। 35% पंजाब के लोग लीवर फैटी से परेशान हैं, और 35% से ज़्यादा हरियाणा के लोग लीवर फैटी से परेशान हैं। हिमाचल वाले थोड़े कम हैं क्योंकि वहाँ का माहौल अच्छा है, वातावरण अच्छा है। तो जितने के लोगों को मैं मिलता हूँ उसमें मैंने देखा, महाराष्ट्र के लोग हो गए, गुजरात के लोग हो गए, यूपी बिहार के लोग, ये सारे लीवर का बेड़ा गर्क हो रखा है। ये तो फिर बहुत दिक्कत देगा 30-40 के बाद। हाँ, अभी देखो नॉन अल्कोहलिक का भी, अल्कोहलिक वालों का भी, जो दारू नहीं पीता उनके भी उनका ज्यादा है। अरे बाप रे। अब दिल्ली में रह के आप बताओ, मान लो आप कहते हो मैं सिगरेट नहीं पीता, एक दिन में आप 2 डब्बियां सिगरेट की जितना धुआं ले जाते हो अंदर, इतना पोल्यूशन है यहाँ, लंग्स भी खराब हो गए, सब कुछ हुआ। तो मतलब कहने का कि लीवर को बचाना, भूमि आंवले को खाना मस्त चीज है। मैं भूमि आंवला अभी जाते हुए खरीद के ले जाऊं? हाँ। क्या है, पाउडर मिलेगा मुझे? हाँ, ये जरूरी है। अब जैसे कहते हैं कि शाम को 6 बजे पेट का चूल्हा बंद हो जाता है जलना, अग्नि शांत हो जाती है 6 बजे के बाद। 6 बजे ही हो जाती है? मुझे लगा 8-10 बजे होती होगी। 6 बजे हो जाती है, सूर्य देवता के साथ ही चली जाती है। आपका डिनर कितने बजे होता है? 6:30 बजे, हाँ 6-6:30 बजे। उससे लेट नहीं? नो, रात को सोते हैं, सुबह उठ के बड़े आराम से सबसे पहला फूड पता है क्या है हमारा? 5 बादाम, 5 किशमिश भीगे हुए, 1 अखरोट और 1 अंजीर रात को भिगो के रखा होता है, सुबह खाते हैं। काले चने, ये तो नाश्ता ही हो गया। हाँ, काले चने, मेथी और कलौंजी 1 कटोरी में ये होता है, फिर ये खाते हैं। उसके बाद फिर हमारी वाइफ है, वो एडवोकेट हैं, अच्छा, लॉयर हैं, तो वो क्या करती हैं आके, वो कहती हैं चाय पियोगे? मैं कहता हूँ नहीं। पी लो, कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ नहीं। उसको वो रोज अजमाती है कि आज पिएगा। हाँ। मैं कहा यार छाछ पिला देना। हाँ, हाँ कहती ठीक है। सत्तू पिला देना। तो कभी सत्तू पी लेते हैं, कभी छाछ ले लेते हैं। जब सर्दियाँ होती हैं तो कभी हम उसमें कॉफ़ी लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ लेते हैं।